नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी पाथफाइंडर चैनल। सोचिए अगर भारत का नॉर्थ ईस्ट सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर की एक पतली सी ज़मीन से जुड़ा हो, और अगर उस जगह के नॉर्थ में चाइना हो, साउथ में बांग्लादेश और ईस्ट में सिविल वार झेलता हुआ म्यांमार देश हो, तो सवाल सिर्फ ज्योग्राफी का नहीं होता है दोस्तों, नेशनल सर्वाइवल का भी होता है। और इसलिए पतली ज़मीन को कहते हैं चिकन स्नेक। सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, और आज भारत का ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक्स कहते हैं, चारों तरफ से एक लोहे के घेरे की तैयारी कर रहा है। आइए चलिए देखते हैं किस तरीके से चिकन नेक्स एक नया क्रिटिकल बन चुका है और क्या मिजोरम में बनाने जा रही है इंडियन आर्मी। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि इंडियन आर्मी एक्सप्लोर्स न्यू बेस इन मिजोरम एमिड बॉर्डर सिक्योरिटी रिव्यू। दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी खबर है, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे इंडियन आर्मी के चीफ जो हैं और कुछ मेन ऑफिसर अभी मिजोरम गए हुए थे, और वहाँ जाकर उन्होंने कुछ सिक्योरिटी का एनालिसिस किया है, और शायद ये कंफर्म हो रहा है कि मिजोरम में हिंदुस्तान अपना चौथा बेस बनाएगा। आइए जानेंगे उसकी स्ट्रेटजी, उसकी लोकेशन और क्यों हुई इतना इंपॉर्टेंस। सबसे पहले देखिए, कुछ न्यूज़ चैनल और ने कवर किया है कि आफ्टर रिंग फेंसिंग चिकन स्नेक, आर्मी में सेटअप फोर्थ न्यू, दिस वन इज़ द फोर्थ न्यू बेस नियर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। ये इसकी आप टाइमिंग देखिए, और अभी आपको मैंने बताया था ईस्टर्न कमांड जीओसी लेफ्टिनेंट आरसी तिवारी ने परवा सिलचुरी इन मिजोरम में जाकर के 19 दिसंबर को ये आइडेंटिफाई किया लैंड को, और उसके नियर बनाने जा रहे हैं ये एक और चौथा बेस। और इससे पहले 3 बेस ऑलरेडी हिंदुस्तान ने बना रखे हैं, जो बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है और असम में है। तो आर्मी सीड्स चिकन नेक्स्ट आइज फोर्थ बेस नियर बांग्लादेश इन मिजोरम। आइए समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंस को, और क्या है चिकन नेक्स्ट और इतना क्रिटिकल क्यों अभी बना हुआ है। पहली बात तो देखिए, सबसे ज़्यादा अगर इसकी फैक्ट्स की बात करें तो इसकी जो ये विड्थ है ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, और इसकी विड्थ 20 से 25 किलोमीटर अराउंड मतलब मानी जाती है, 21 से 22 किलोमीटर की होती है, और इसकी वल्नरेबिलिटी हाईली एक्सट्रीमली हाई है। देखिए क्यों है, आप सबसे पहले समझिए। ये चिकन नेक है, इसके नॉर्थ में चाइना है, ये डोकलाम है, ये बांग्लादेश है, जो अभी कुछ दिन पहले ही इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहा है कि हम चिकन नेक को डिस्कनेक्ट कर देंगे और नॉर्थ ईस्ट को फ्री कर देंगे। और इसके इस साइड में आप देखोगे कि म्यांमार है, जहाँ पर हाईली अनस्टेबल एक गवर्नमेंट बनी हुई है। गवर्नमेंट क्या, एक तरीके से वहाँ पे आर्मी का कंट्रोल है पूरी तरीके से। तो एक तरीके से देखा जाए कि नॉर्थ ईस्ट फिजिकली आइसोलेटेड हो सकता है अगर आर्मी मूवमेंट, फ्यूल, राशन सब कुछ कट जाए। और अगर आपको जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ में जैसे चाइना का डोकलाम चुंबी प्रेशर, साउथ में बांग्लादेश और ईस्ट में अनस्टेबल एक म्यांमार है, इसलिए इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया दोस्तों कि रिएक्शन नहीं, हम प्रिवेंशन करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे उसको आगे समझते हैं। उससे पहले देखते हैं कि अनअकैडमी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए अब ऑफलाइन मोड पे भी आ गया है, और आपको प्रोवाइड करा रहा है मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज़ एनालिसिस, प्रीवियस के क्वेश्चन, एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स के पीडीएफ, और साथ ही आपको फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये सारी चीज़ें आपको एक ही जहाँ मिलेंगी। और अगर आप हमारे इन नंबर पर कॉल करते हैं तो हमारे जो डेडिकेटेड काउंसलर्स हैं वो आपकी यूपीएससी की जर्नी को आसान करने के लिए आपके डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आगे क्या है पूरी कहानी। सबसे पहले समझते हैं कि जो आर्मी का ये प्रोटेक्टिव आर्क ये क्या है। सबसे पहले देखिए अभी क्या है, अभी तक ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स द इंडियन आर्मी हैज़ इस्टेब्लिश 3 न्यू स्ट्रेटजिक बेसिस। कहाँ कहाँ बना रखा है, जैसे मैंने बताया, वेस्ट बंगाल में, बिहार, और तीसरा असम में बना हुआ है। तो ये एक आर्क अभी बना हुआ है, और चौथा अगर हम मिजोरम में बना देते हैं तो देखिए दोस्तों ये जो आर्क है ये 360 बन जाएगा। और इसी की स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए हिंदुस्तान मिजोरम में अपना चौथा आर्मी बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। और ये 3 बेस मिलकर जो चिकन नेक्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव आर्क बना रहे हैं, लेकिन अब जैसे ही गैप पूरा होगा और उस गैप को पूरा करेगा मिजोरम, तो ये 360 का पूरा सर्कल बन जाएगा, और चारों तरफ से हम बांग्लादेश को कवर कर लेंगे और इस चिकन नेक को कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए इसकी स्ट्रेटजी देखिए, अगर बिहार में भी हमारा कैंप है, असम में भी है, बंगाल में भी है, और जब मिजोरम बन जाएगा तो चारों तरफ से हम बांग्लादेश को पूरी तरीके से कवर कर रखेंगे कि कोई भी अगर वो गलती करता है तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। मिजोरम इससे पहले एक बफर था, लेकिन दोस्तों अब बहुत ही जल्दी वो फ्रंट लाइन में आने वाला है। तो आइए देखते हैं आगे कि मिजोरम की लोकेशन पहले आप देखिए ये है मिजोरम, और इसके नॉर्थ आप देखेंगे, साउथ में सॉरी देखेंगे, साउथ में देखेंगे तो म्यांमार है, और इधर देखिए तो बांग्लादेश है। तो इसका जो ये पॉइंट ट्राई जंक्शन पॉइंट है उसको आप देखिए। सबसे पहले पहली बात तो देखिए, ये पहली बात तो एक क्वाड स्टेट बफर जोन इंटरनल सिक्योरिटी एरिया समझा जाता था, लेकिन अब सिचुएशन लगभग बदल चुकी है। बांग्लादेश बॉर्डर से लगा हुआ है, म्यांमार बॉर्डर से कनेक्टेड है, और कई जगह इसके ट्राई जंक्शन ज्योमेट्री क्रिएट करता है। और आर्मी के टॉप कमांडर्स ने इसीलिए दिसंबर 19 मतलब कि कल मिजोरम के परवा और सिलसुरी एरिया का विजिट किया। रीज़न यही था कि 4th आर्मी बेस के लिए लैंड आइडेंटिफाई करना, और ये कोई रूटीन विजिट नहीं थी दोस्तों, ये एक स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन था और पूरी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है ताकि वहाँ पे हम अपना बेस जल्दी से जल्दी बना सकें। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी टाइमिंग क्या है, बांग्लादेश और नॉन स्टेट थ्रेट्स क्या हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले देखिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में एक लाइन आती है, आपने सुना होगा कि डिफेंस अगेंस्ट बांग्लादेशी स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स।
या आपने सुना होगा डिफेंस अगेंस्ट बांग्लादेशी स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। ये होता क्या, इसका मतलब क्या है पहले समझिए। देखिए कि इंडिया बांग्लादेश से वॉर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इनस्टेबिलिटी के स्पिल ओवर को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कुछ होता है कि जहां बांग्लादेश कुछ इनस्टेबिलिटी लाना चाहेगा, प्रयास करेगा, तो उसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सके, इसकी पूरी भारत तैयारी कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो थ्रेट होता है वो होता है नॉन स्टेट थ्रेट्स। नॉन स्टेट थ्रेट में वो ग्रुप आते हैं जैसे रेडिकल ग्रुप्स हुए, स्मगलिंग नेटवर्क्स हुए, आर्म ट्रैफिकिंग हुई और पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रॉसिंग बॉर्डर्स हुए। ये सब आते हैं नॉन स्टेट थ्रेट से, और इसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया इस तरीके से पूरी तरीके से घेराबंदी कर रहा है बांग्लादेशी, ताकि ऐसा कोई भी एक्ट बांग्लादेश के थ्रू ना हो सके और उसको इंडिया पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके। तो आर्मी का एक नया बेस जो होगा वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा, ताकि कोई थ्रेट नॉर्थ ईस्ट के अंदर ना घुस पाए। और इसकी तैयारी करने के लिए हमारी आर्मी और बीएसएफ एक लेयर डिफेंस बना रहे हैं। और स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होगा आर्मी और बीएसएफ का कोऑर्डिनेशन, जहां एक तरफ आपको पता होगा कि इंडियन आर्मी क्या कर रही है, करेगी, रैपिड मोबिलिटी, क्विक रिएक्शन कैपेबिलिटी और टैक्टिकल डेप्थ बना रही है। तो वहीं दोस्तों बीएसएफ बॉर्डर को होल्डिंग करना, परमानेंट फोर्टिफिकेशन करना। बीएसएफ क्या बना रहा है, बंकर सिरिंग बंद बना रहा है, एक तरीके से ब्लास्ट प्रूफ शेल्टर बना रहा है और अंडरग्राउंड आर्मरीज बना रहा है। प्लान इनका ये है दोस्तों कि हम 3 बटालियन एरियाज बनाएंगे और हर एरिया में 45 हार्ड एंड स्ट्रक्चर्स होंगे, जो नेक्स्ट 5 साल में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये कि बॉर्डर सिर्फ पेट्रोल जोन अब नहीं रहेगा, बैटल रेडी जोन बनाया जा रहा है, ताकि अगर बांग्लादेश किसी भी तरीके की कोई भी गलती करता है तो भारत उसका तुरंत जवाब देगा। अब आइए बात करते हैं कि इसकी टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पता होगा कि बांग्लादेश में पॉलिटिकली अनस्टेबल हो चुका है। बांग्लादेश इज पॉलिटिकली अनस्टेबल। म्यांमार के बारे में आपको पता है, वहाँ पे सिविल वार चल रहा है और आर्मी का कंट्रोल है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, चाइना यही सब सिचुएशन को देखते हुए एक्सपेंड कर रहा है अपना फुटप्रिंट साउथ एशिया में। इसको देखते हुए हम क्राइसिस का वेट नहीं करेंगे, हम क्राइसिस से पहले तैयारी करेंगे। और इंडिया ने एकदम क्लियर सिग्नल दे दिया है कि वी विल नॉट वेट फॉर क्राइसिस, वी विल प्रिपेयर बिफोर द क्राइसिस अराइव्स। और आखिरी में दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि ये खबर चिकन नेक्स को आयरन शील्ड देने की, मिजोरम को बफर से फ्रंट लाइन बनाने की और नॉर्थ ईस्ट को नेशनल सिक्योरिटी के कोर्स में लाने की है। और आज भारत अपनी ज्योग्राफी को कमजोरी नहीं बल्कि वीपन बनाने जा रहा है, क्योंकि अगर चिकन स्नैक्स सिक्योर है तो नॉर्थ ईस्ट सिक्योर है, और अगर नॉर्थ ईस्ट सिक्योर है तो भारत भी सिक्योर है। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए और अपनी राय दीजिए कि क्या इंडिया की जो स्ट्रेटजी है ये पूरी तरीके से फुलफिल कर पाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।